लास्ट के लिक्विडिटी रेशो वाले वीडियो में हम लोगों ने करंट रेशो को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग क्विक रेशो को डिस्कस करेंगे कि आखिर क्विक रेशो क्या होता है, इसके फॉर्मूले और एक आइडियल क्विक रेशो किसी भी कंपनी के कितने होने चाहिए। बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, अगर आपने हमारा करंट रेशो वाला वीडियो नहीं देखा है, आई विल रिकमेंड कि आप उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि क्विक रेशो और करंट रेशो बोथ आर क्वाइट सिमिलर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरव एंड वेलकम टू इंदोजा कैपिटल। करंट रेशो में हमने ये देखा था कि जब कभी भी किसी भी कंपनी के टोटल करंट असेट को उस कंपनी के करंट लायबिलिटी से डिवाइड करेंगे तो हमें करंट रेशो मिल जाता है। और करंट रेशो हमें ये जानने में हेल्प करता है कि क्या कोई कंपनी अपने करंट लायबिलिटीज को मीट कर सकती है इन अ नियर फ्यूचर अपने करंट असेट से। किसी भी कंपनी के क्विक रेशो समझने से पहले उस कंपनी के करंट रेशो समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्विक रेशो और करंट रेशो आर क्वाइट सिमिलर। क्विक रेशो किसी भी कंपनी के शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में बताता है, जैसा कि करंट रेशो बताता है। बट क्विक रेशो एक कंजर्वेटिव अप्रोच रहने के कारण ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है एज कम्पेयर टू द करंट रेशो। हमने किसी भी कंपनी के करंट रेशो निकालने के लिए सीखा था उस कंपनी के टोटल करंट असेट को उस कंपनी के टोटल करंट लायबिलिटी से डिवाइड करना होता था। अब करंट असेट का मतलब क्या होता है? देखिए, वैसा असेट जो कंपनी एक साल के अंदर उसे कैश या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकती है, वैसा असेट कंपनी के लिए करंट असेट माना जाता है। और करंट लायबिलिटी उस फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को कहते हैं जिसे कंपनी को पे करना होता है विद इन ए ईयर। हमने ये तो देख लिया कि करंट असेट और करंट लायबिलिटी किसे कहते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग करंट रेशो निकाल सकते हैं, टोटल करंट असेट डिवाइडेड बाई टोटल करंट लायबिलिटी। बट वहीं क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक असेट डिवाइडेड बाई क्विक लायबिलिटी। करंट रेशो निकालने के लिए जब हम लोग करंट असेट को डिवाइड करते थे उसके करंट लायबिलिटी से, और वहीं क्विक रेशो निकालने के लिए हम लोग क्विक असेट को डिवाइड करते हैं उस कंपनी के टोटल लायबिलिटी से। क्विक रेशो के फॉर्मूले में वहाँ करंट असेट को रिप्लेस कर दिया जाता है क्विक असेट से। अब क्विक असेट कहते किसे हैं? देखिए, वैसा असेट जिसे एक साल के अंदर कैश और कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है वो कंपनी के लिए करंट असेट माना जाता है। बट वैसा असेट जिसे वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 90 डेज के अंदर कैश और कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है, कंपनी के लिए क्विक असेट होता है। करंट असेट के कुछ एग्जांपल्स देखें तो कैश एंड डिपॉजिट्स। अगर किसी कंपनी के पास कोई कैश है और उस कंपनी ने अपने बैंक अकाउंट में कुछ डिपॉजिट्स करवा रखे हैं तो कैश और डिपॉजिट्स दोनों उस कंपनी के लिए करंट असेट होते हैं। नेक्स्ट है अकाउंट रिसीवेबल। लेट्स सपोज किसी कंपनी ने अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज किसी कस्टमर को बेचा है, बट वहाँ से उस कस्टमर से अभी तक पैसे आए नहीं हैं, पैसे आना बाकी है और उसे हम अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं, और वो कंपनी के लिए करंट असेट होता है। नेक्स्ट है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अगर किसी कंपनी ने अपने पैसे बॉन्ड, गोल्ड और ETFs में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो वो भी कंपनी के लिए करंट असेट होता है, क्योंकि बहुत कम समय में इन असेट्स को लिक्विडेट कंपनी कर सकती है और कैश फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। अगर कंपनी ने किसी प्रकार का शॉर्ट टर्म डिपॉजिट करवा रखा है तो वो भी कंपनी के लिए करंट असेट होता है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री। कोई भी फिनिश गुड जो अभी कंपनी के स्टॉक में पड़ा है, अभी तक बिका नहीं है, या फिर कोई ऐसा रॉ मटेरियल जिसकी मदद से कंपनी फिनिश गुड बनाएगी, वो कंपनी का इन्वेंट्री होता है। और कोई भी इन्वेंट्री किसी भी कंपनी का करंट असेट होता है। अगला है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस वो होता है जो कंपनी बिना प्रोडक्ट या सर्विसेज अवेल किए हुए पेमेंट करती है। वो पेमेंट जो कंपनी एडवांस में करती है अपने सप्लायर को, अपने कस्टमर्स को, अपने स्टाफ्स को। मैंने जितने भी असेट का नाम लिया है वो सारे के सारे करंट असेट हैं, क्योंकि कंपनी इसे बड़े आसानी से कैश और कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकती है विद इन ए ईयर। बट हमें क्विक रेशो निकालने के लिए हमें करंट असेट नहीं क्विक असेट का जानना जरूरी है, क्योंकि क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक असेट डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। इन सारे करंट असेट में से हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे किन असेट को कंपनी कैश और कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकती है विद इन 90 डेज। लेट्स स्टार्ट। पहला है कैश एंड डिपॉजिट। ये ऑलरेडी कैश के फॉर्म में है तो इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो कंपनी के लिए क्विक असेट होगा। नेक्स्ट है अकाउंट रिसीवेबल। ज़्यादातर कंपनी को पेमेंट मिल जाता है अपने कस्टमर से विद इन 90 डेज, तो ये भी कंपनी के लिए क्विक असेट माना जाएगा। नेक्स्ट है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। स्टॉक, बॉन्ड और ETFs ये हाईली लिक्विड असेट होते हैं, इसे बहुत ही कम टाइम फ्रेम में कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो ये भी कंपनी के लिए क्विक असेट माना जाएगा। अगला है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स भी काफ़ी लिक्विड असेट माना जाता है और इसे कंपनी बहुत ही कम टाइम फ्रेम में कैश में कन्वर्ट कर सकती है, तो ये भी किसी भी कंपनी के लिए क्विक असेट होगा। नेक्स्ट है इन्वेंट्री। इन्वेंट्रीज को हम लोग क्विक असेट नहीं मानेंगे, क्योंकि कई बार कंपनीज को
अपने फिनिश गुड्स को बेचने में 90 डेज से ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये तो हो गई फिनिश गुड स्टॉक की बात। कंपनी के लिए रॉ मटेरियल भी उसके लिए इन्वेंट्री माना जाता है, और ये तो कंपनी को भी नहीं पता होता है कि वो अपने इन्वेंट्री को यूज़ करके फिनिश गुड्स का प्रोड्यूस करेगी और उसे फिनिश गुड बेचकर वो कैश जनरेट करेगी। इसीलिए किसी भी कंपनी का इन्वेंट्री उस कंपनी के लिए क्विक एसेट नहीं होता है, वो इन्वेंट्री सिर्फ कंपनी के लिए करंट एसेट माना जाता है। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस किसी भी कंपनी के लिए क्विक एसेट नहीं माना जाता है, क्योंकि कंपनी तो पैसे खर्च कर चुकी है, वो पैसे वापस नहीं आने वाले, कंपनी तो खर्च कर चुकी है इन एडवांस। अब हम लोग के पास 4 क्विक एसेट हैं, और अगर हम लोग क्विक रेशियो का फॉर्मूला निकाले तो कैश एंड डिपॉजिट्स प्लस अकाउंट रिसीवेबल प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, इन चारों एसेट को हम लोग अगर टोटल लायबिलिटी से डिवाइड करते हैं तो हमें क्विक रेशियो मिल जाता है। क्विक रेशियो निकालने का एक और तरीका है, अगर हम लोग टोटल करेंट एसेट से इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस करते हैं और करेंट लायबिलिटी से डिवाइड करते हैं तो हमें क्विक रेशियो मिल जाता है। हमने क्विक रेशियो निकालना तो सीख लिया, अब हम लोग ये देखेंगे किसी भी कंपनी का एक आइडल क्विक रेशियो क्या होता है। जनरली किसी भी कंपनी का क्विक रेशियो मोर देन 1 है तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी के पास इतने सफिशिएंट एसेट हैं कि वो अपने करंट लायबिलिटीज को बड़े आराम से मीट कर सकती है। कंपनी जितने भी लोगों का लायबिलिटी होल्ड करती है उनमें से कुछ लोग भी अगर अचानक से पैसे डिमांड कर लेते हैं तो कंपनी बड़े आसानी से उसे पैसे वापस कर सकती है, वो अपना डेट पेमेंट रिपेमेंट कर सकती है। जनरली अगर किसी भी कंपनी का क्विक रेशियो लेस देन 1 है तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी के पास इतने करंट एसेट नहीं है कि अपने लायबिलिटीज को मीट नहीं कर सकती है इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ अ टाइम। कंपनी जितने भी लोगों का लायबिलिटी होल्ड करती है, अगर उनमें से कुछ लोग भी अपने पैसे डिमांड कर लेते हैं तो कंपनी को प्रॉब्लम आ सकती है उन्हें डेट रिपेमेंट करने में, और उस कंपनी को अपने लायबिलिटी क्लियर करने के लिए या तो वो कंपनी अपने फ्रेश फंडिंग रेज करे या फिर अपने लॉन्ग टर्म फंड से पैसे निकाले और शॉर्ट टर्म फंड में डाले। और वही किसी भी कंपनी का क्विक रेशियो मोर देन 1 है तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी के पास सफिशिएंट एसेट हैं कि वो अपने लायबिलिटी को मीट कर सकती है बाय देयर एसेट्स, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। दैट्स ऑल फॉर क्विक रेशियो। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।